खबर है भोपाल से। कन्यादान घोटाले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। विदिशा के पूर्व सीईओ समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सीईओ रहे शोभित त्रिपाठी और 2 क्लर्क गिरफ्तार किए गए। ईओडब्ल्यू ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में कोरोना काल में 18 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत यह घोटाला किया गया था। कोरोना काल में 3,500 से अधिक शादियां दिखाकर 18 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगा। बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने विधानसभा में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। जांच के बाद ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की थी। शोभित 1 अप्रैल 2020 30 जून 2021 के बीच में 18 करोड़ रुपए उन पर बांटने के आरोप लगे। तो बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया था और इस पूरे मामले में अब कार्रवाई हुई है। सीईओ जो उस वक्त रहे वो गिरफ्तार किए गए, 2 क्लर्क भी गिरफ्तार किए गए। 18 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप यहां पर, गंभीर आरोप यहां पर लगा है। शबीर अहमद हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए। शबीर, एक बार ये पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए और अब कार्रवाई का सिलसिला कैसे आगे बढ़ रहा है? क्या कुछ और लोगों पर गाज गिर सकती है? देखिए अभितोष, पूरे मामले को बताने की कोशिश करता हूं। ये 2020 का मामला है, जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था 23 मार्च के आसपास 2020 में, और उस वक्त ये कह सकते हैं कि पूरा देश घरों में कैद था। कोई किसी भी तरह का कामकाज नहीं हो रहा था। पूरे रोजगार हो या कुछ भी काम हो सरकारी हो ना, पूरी ठप थी। लेकिन उसी दरमियान ये चीज निकलकर सामने आई कि 3500 शादियां हुई हैं। सिरोंज, विदिशा का एक सिरोंज विधानसभा है, वहां पर 3500 शादियां कर दी गई मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत, और 18 करोड़ रुपए का उसके अंदर पैसे निकाल लिए भी गए। यानी ये कह सकते हैं कि जिस वक्त लोग घरों में कैद थे, किसी तरह का कोई कामकाज नहीं हो रहा था, और उस वक्त 3500 शादी आखिर हो कैसे गई। और इस मामले का खुलासा अभितोष तब हुआ जब वहां के विधायक है, और वो बीजेपी पार्टी के ही विधायक है, उमाकांत शर्मा, उन्होंने अभी लास्ट जो बैठक हुई थी, सदन की कार्रवाई हुई थी, उसमें इस मामले को उठाया था कि वहां के तत्कालीन सीईओ शोभित त्रिपाठी ने इस पूरे ये भ्रष्टाचार किया है कि 3500 शादी कागजों में करवा दी, 18 करोड़ रुपए भी निकाल लिए। आखिर ये हो कैसे गया है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत? और उसके बाद जब सदन में हंगामा हुआ, क्योंकि सदन में जब सत्ता पक्ष के विधायक ने ये सवाल उठा दिए तो विपक्ष का भी उनको साथ मिला, विपक्ष मुखर हुआ, और उसके बाद निर्देश दिए गए कि ईओडब्ल्यू इसकी पूरी जांच करेगा। और ईओडब्ल्यू ने पहले एफआईआर दर्ज करी इस पूरे मामले पर, और आज जो जानकारी निकलकर अभितोष आ रही है कि ईओडब्ल्यू ने पूछताछ के लिए शोभित त्रिपाठी को बुलाया था, 2 बाबुओं को भी बुलाया था। जब पूछताछ की गई और वो असंतुष्ट रहे उनके जवाबों से, तो उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी ये कह सकते हैं कि मामला 2020 का है, लेकिन ये करीब 22 महीने के बाद इसके अंदर गिरफ्तारी हुई है, और काफी महत्वपूर्ण ये गिरफ्तारी है, क्योंकि सीधे तौर पर आरोप शोभित त्रिपाठी पर लग रहे हैं, क्योंकि शोभित त्रिपाठी ने ही उस वक्त वहां के तत्कालीन सीईओ थे, और उसी वक्त 3500 शादी करवा दी गई। और वो 3500 शादी कहां हुई किसी को नहीं पता, सिर्फ कागजों में हुई थी, और 18 करोड़ रुपए का सरकारी अकाउंट से पैसे भी निकाल लिए गए। यानी ये कह सकते हैं 18 करोड़ रुपए का ये पूरा घोटाला था अभितोष। बिल्कुल, 18 करोड़ का ये पूरा घोटाला है। शबीर, ये कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में अब जब गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो गया तो ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है, क्योंकि कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई में कई और नाम यहां पर जुड़ सकते हैं। बिल्कुल अभितोष, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अब जितना बड़ा ये पूरा घोटाला है, 3500 शादी करवा दी गई, 18 करोड़ रुपए निकाल लिए गए सरकारी अकाउंट से, तो यानी 1-2 इसके अंदर मुख्य किरदार नहीं है, और भी मुख्य किरदार हैं। जैसे जैसे पूछताछ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इस मामले में और भी गिरफ्तारी होगी, और कई ऐसे सफेद पोश भी नाम सामने आ सकते हैं, कई ऐसे अधिकारियों के भी नाम सामने आते हैं जो हमें चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। लेकिन अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन ये कह सकते हैं कि इस मामले में ये 3 मुख्य किरदार नहीं है। अब इंतजार करना होगा, और लोगों से भी पूछताछ करेगी ईओडब्ल्यू, और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन ये बहुत बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर विपक्ष सवाल उठा रहा था कि सीईओ शोभित त्रिपाठी के राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, और इसी कारण सरकार उन्हें बचा रही। लेकिन ईओडब्ल्यू ने आज गिरफ्तारी करी है, और अब मामले में और एक कदम आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। मामले में एक कदम और आगे बढ़ा दिया ईओडब्ल्यू ने। आप बने रहेगा शबीर हमारे साथ, दोबारा आपके पास लौटते हैं। तो भोपाल से इस वक्त की अहम और ये बड़ी खबर।